में एक बुराई बहुत बढ़ चढ़ करके बोल रही है, उसका नाम है रील। हाँ, वही सोशल मीडिया हो गई। रील आज लोगों की जान ले रही है। और रील की इतनी बुराई भाई साहब, 16 साल की लड़की जब अर्धनग्न अवस्था में रील बना रही है और सोशल मीडिया पे डाल रही है, उसको देख कौन रहा है पता है? 50 साल का बूढ़ा आदमी। 50 साल का बूढ़ा आदमी देख रहा है, उसकी लड़की की उम्र की है। लेकिन ध्यान रखना, वो आदमी उसमें अपनी बेटी नहीं देख रहा है, उसमें वो आनंद ढूंढ रहा है। बात अच्छी है तो तालियां बजाया करो। अब इसका उल्टा कर दो, 40-45 साल की भैया औरत लेडीज रील बना रही है, बहुत बुरे बुरे कपड़े पहन करके रील बना रही है। उसको देख कौन रहा है पता है? 16 साल का लड़का, उसकी मम्मी की उम्र की है, लेकिन उसमें उसे अपनी मम्मी नजर नहीं आ रही है, वो उसमें मजे ढूंढ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा भाइयों, रील नहीं रियल पर ध्यान दो, और रील बनाओ तो ऐसी बनाओ। तुमने देखा होगा सोशल मीडिया पर हमारी बहुत बहनें रील बनाती हैं, चंदन माथे पर लगा करके, टीका लगा हुआ है, पूरे कपड़े पहन करके भजनों पर रील बना रही हैं। एक एक रील पर कई मिलियनों व्यूज हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गंदगी फैला करके व्यूज नहीं पाए जा सकते हैं, हम अच्छी रील बना करके भी व्यूज पा सकते हैं, फॉलोअर पा सकते हैं। अरे बाप की पूरी जिंदगी की कमाई, बाप की पूरी जिंदगी चली गई बेटी की इज्जत बनाने के लिए, बाप की पूरी जिंदगी चली गई बेटी की इज्जत बचाने के लिए, और बेटी ने पूरी इज्जत लौटा दी कपड़े उतार के एक रील बनाने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, वो कौन सी बेटियां हैं? वो अलग बेटियां, लेकिन एक बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ समाज में जब भेदभाव होता है। तो जाते जाते बस 2 लाइन कहूंगा, मेरी बहनें सुनिए, जरा ध्यान से सुनने की बात है। ये कन्या जब से जन्म लेती है तब से मर नहीं जाती है, तब तक समाज की सेवा करती है, खून पसीना एक करके, और ये समाज की सेवा करती है। लेकिन इसके साथ जब बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता है, तब गुरु लोगों ने लिखा है कि अगर छोटी सी कन्या माँ के पेट से जन्म नहीं लेती तो चंडीगढ़ वालों, हमारी तुम्हारी माँ नहीं होती। और जब हमारी तुम्हारी माँ नहीं होती तो ये सारा संसार नहीं होता, और सारा संसार नहीं होता तो ये भारत देश नहीं होता। भारत देश नहीं होता तो पंजाब प्रदेश नहीं होता, और जब पंजाब प्रदेश नहीं होता तो चंडीगढ़ शहर नहीं होता, तो माहौली और मटोर नहीं होता, माहौली मटोर नहीं होता तो विश्वकर्मा का पूजन नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगा, एक बार तालियां बजाइए इन बहनों के लिए। जब ये बहनें समाज के लिए क्या करती है सुनिए। जननी बनी दीना जन्म, रील बना लेना, नई बात कह के जा रहा हूं। जननी बनी दीना जन्म, नारी ने हर इंसान को सहती है वो ससुराल में इंसान के अपमान को। इतना तो देना चाहिए कुछ ध्यान इस नादान को, कि नारी ने बन के कालिका कालिका सहारा दिया भगवान को। शूली पे सी दहेज की अबलाएं लाखों चढ़ गई, हर बहन बेटी के पाँव में जंजीर इसकी पड़ गई। भारत के हर नौजवान को ये ध्यान देना चाहिए कि शादी में धन ससुराल से हरगिज न लेना चाहिए। बिना दहेज की शादी की जब धन नहीं लेंगे तो बिना दहेज की शादी की प्रथा जो डाली जाएगी, हर बहन बेटी टोली में हंसकर बिठा ली जाएगी। जोर से बोलो, हंसकर बिठा ली जाएगी। ससुराल में टोली से वो हंसकर उतारी जाएगी। फिर किसी की भी बहन बेटी ना बिन मौत मारी जाएगी। अब बजा दो तालियां अगर बात अच्छी लगी है तो। भैया ने दूसरे को मोबाइल पकड़ के तालियां बजाई है, इसका मतलब ये बात जोर की लगी है। सुनिएगा, बेटे का सम्मान है घर में और बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है घर में और बेटी का कोई मान नहीं। चंडीगढ़ वालों, अगर अगली लाइन अच्छी लग जाए तो तालियां बजा देना। बाप बाप कह के तालियां बजनी चाहिए।
पहली लाइन है मेरी, बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। अगली लाइन सुनिए, चंडीगढ़ वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। सुनिएगा इस भजन को दुगुन में। बेटे का सम्मान है घर में, बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। वो बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। चंडीगढ़ वालों, दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे सम्मान है घर में, बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, दरबार की अच्छा लग रहा हो तो पूरा करूं, अच्छा लग रहा हो तो पूरा करूं, अच्छा लग रहा हो तो पूरा करूं। तो एक बार बोल दो जन्म देने वाली मैया की। हाँ जी, एक दो तीन बेटा क्या बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। चंडीगढ़ वाले क्या बात है, माय डियर, थैंक यू। बहना के बिनु भाई की देखो सुनी सुनी कलाई, सुनी सुनी कलाई, हाँ सुनी सुनी कलाई। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बहना के बिनु भाई की देखो सुनी सुनी कलाई, सुनी सुनी कलाई, हाँ सुनी सुनी कलाई। रक्षा बंधन भैया दौज का, रक्षा बंधन भैया दौज का, बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। जब बुढ़ापा आएगा तो ध्यान देना, जब इधर की सांस इधर अटक जाती है, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, जब ऐसा लगता है भगवान इसको उठा ले। देखो मेरी बहनें कितना आशीर्वाद दे रही है मुझे, लाओ लाओ लियाओ, खोल लो अपने अपने पर्स खोल लो, और नहीं लेके आई है तो पड़ोसन को डाल ले लो। और बहन जी बैठी हो तो भाई साहब इधर खड़े होंगे, उनसे मांग लो, लेकिन वो पैसा दे दो, बहुत जरूरत है पैसा की। मोड़ी मोड़ने की फीस भरनी है सवेरे, सही है ना। जब बुढ़ापा आता है तब अगर माँ बाप ने बेटा से कह दिया बेटा एक गिलास पानी पीना है, बेटा को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, लेकिन बेटी अगर दूर देश भी होती है और सुन लेती है पिताजी की तबीयत खराब है तो दौड़ी दौड़ी आती है, 100 काम छोड़ देती है। इसलिए बुढ़ापे में बेटा तुमको छोड़ भी देगा, लाओ पैसा, ओ बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। ओ बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी। चंडीगढ़ वालों, कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में। जो बहनें हमारी ऐसी हैं कि हाईवे में आज कर लो, मैं आ जाती, लाओ लाओ पैसा लाओ। कन्यादान से जग में दूजा कोई दान नहीं, वो कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ,
चलन दो रिवाइंड आ गई। देखो कन्या, कन्या रूप देवी का रूप होता है। हमने और आपने देवी को नहीं देखा है, लेकिन ध्यान रखना कन्या का अभी मैं बहुत कुछ कहूंगा। क्या बात है, अब रुकिएगा। थैंक यू बेटा। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा नहीं छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा नहीं छोटा है। और फर्क जो समझे इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। हाँ वो नियत का खोटा है। हाँ वो नियत का खोटा है। अगर नियत का खोटा है तो 500 का नोट दे रहे हो। तो ला 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 मोटा 500 के को तो नाम बोला जाता भैया। 500 के को नाम बोला जाता बता। खुले लेने खुले। अच्छा। बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा नहीं छोटा है। फर्क जो समझ बेटा जो 500 रुपया ले ली पापा दे रहे। बेटा बेटी एक, माँ क्यों नुकसान करा रही है? तू ले ले 500 के नोट है वो दे दे। आ जा जब बच्ची के हाथ में ले ले दे दो ले बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा नहीं छोटा है। और चंडीगढ़ वालों, फर्क जो पैसा ले जा रहे मारा, ओए पैसा ले जा। फर्क जो समझे इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। हाँ वो नियत का खोटा है। वो नियत का खोटा है। नियत के खोटे को रचो, नियत के खोटे को रचो। कहना तुम इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं? ओए दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं? दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान? आप लोगों के ऊपर बात मेरी आ गई, बहनों के ऊपर मैंने बोल दी। चलते रहो। ऐसे कौन कौन से भक्त हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। ओए दाखिले के पर बैठा था जी। देखो भाई 50 का नाम नहीं बोलता, 500 का बोलता है। मैंने पहले तो 500 वाला भी नहीं बुलवाया। देखो नाम बोलूंगा तो भजन नहीं हो पाएगा, प्लीज भाई। ये हरी शर्ट वाला भैया नहीं। हाँ भोजपुरी वाला होगा मेरा भैया, मेरा छोटा भाई नहीं है। अच्छा बता नहीं है मेरा भाई, प्लीज थोड़ी देर बैठो। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये 2 लाइन मेरी सुन लीजिए। ऐसे कौन कौन से लोग हैं अपने घर को छोड़कर के चंडीगढ़ में काम करने के लिए आए हैं? अब सुनिए। एक बेचारा गम का मारा जब परदेश को जाता है। एक बेचारा गम का मारा जब परदेश को आता है। और यहाँ से कमा के जब जाएगा, अब घर पर उल्टा हो गया मामला। एक बेचारा गम का मारा जब परदेश से आता है। एक बेचारा गम का मारा जब परदेश से आता है। अपनों के वो बीच में आके प्रश्नों से घिर जाता है। वो प्रश्नों से घिर जाता है। वो प्रश्नों से घिर जाता है। जब पैसा कमा करके घर जाओगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा दरवाजे पे? पत्नी। क्या बात है भैया, कान में तालियां बजाइए इसके लिए, ताली बजाओ। सबसे पहले आप काम करके लौट के इस बच्ची को पकड़ लो। भैया मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लग लगा जाएगी। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो बिटिया को, जिसकी भी है भैया पकड़ लो, लग लगा जाएगी। देखो मुझे कभी कभार नहीं देख पाता हूँ। बेटा पापा के पास जा, बेटा जाइए बेटा, लग
थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या बात है, लड़की का गाना अच्छा लगा। अब इसको मैं पूरा कर लूँ, है ना? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा। एक बेचारा गम का मारा जब परदेश से जाता है, अपनों के वो बीच में जाके प्रश्नों से घिर जाता है, वो प्रश्नों से घिर जाता है, वो प्रश्नों से घिर जाता है। सबसे पहले कौन मिलेगा घर में? धीरे आवाज, पत्नी। पत्नी क्यों मिलेगी? तुम घर जाने के लिए बैग लगाओगे, कंधा पे टांगोगे, सबसे पहला फोन किसको लिए होगा? पत्नी के लिए। तो उसको पता रहता है, उससे कहेंगे हेलो मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, अब मैं चल दिया, अब मैंने समोसा खा लिया, अब मैं सीट पर सो गया, अब मैंने एक नींद ले ली, अब मैं उतर गया, अब मैं रिक्शे में बैठ गया, अब मैं घर पे आया। जैसे ही घर जाएगा तो पत्नी मिलती है, और पत्नी मिलेगी तो क्या करेगी? शुरुआत में कहेगी आओ इधर आओ, और एकांत में ले जाएगी, और फिर कहेगी हाथ फेर के चांद पे सुनो। पत्नी ने पूछा प्रीतम कुछ कमाया कि नहीं? पत्नी ने पूछा प्रीतम कुछ कमाया कि नहीं? और भाई ने, अब पत्नी के बाद में पिता ने पूछा हिस्से में कुछ आया कि नहीं? इस बीच पति ने पूछ लिया, भाई ने पूछ लिया। अब एक ऐसी शख्सियत का नाम लेता हूँ कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया कि नहीं? लेकिन एक और होती है जो सबसे प्यारी है घर में। माँ ने पूछा, माँ ने पूछा, माँ ने पूछा, पूछा माँ ने, माँ ने पूछा, पूछा माँ ने। माँ ने क्या पूछा? अगर माँ ने पूछा उस पर रोंगटे खड़े हो जाए तो ताली बजा देना। माँ ने क्या पूछा? माँ ने पूछा, माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया क्या नहीं? माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया क्या नहीं? माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया क्या नहीं? ये तो हो गया आप लोगों की बात। एक फौजी की बात और बता दूं। फौजी की, जब एक फौजी छुट्टी लेकर अपने घर को आता है, एक बार बोल दो वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब